बिहार के मधेपुरा जिले में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बढ़ती फीस, प्रतिस्पर्धा का दबाव और छात्रों पर बढ़ता मानसिक बोझ। इन सब मुद्दों पर जब हमारे जिला ब्यूरो रामानंद कुमार ने न्यू पश्चिमी बाईपास रोड स्थित चर्चित केमिस्ट्री एक्सपर्ट आरपी यादव से खास बातचीत की। मधेपुरा नगर में शिक्षा का केंद्र बन चुके प्राइवेट कोचिंग संस्थान आज हजारों छात्रों के भविष्य को दिशा दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या कोचिंग जरूरी है? क्या बढ़ती फीस छात्रों पर बोझ बन रही है? और क्या बिना कोचिंग सफलता संभव है? इन्हीं मुद्दों पर चर्चित केमिस्ट्री एक्सपर्ट आरपी यादव ने खुलकर अपनी राय रखी। स्पष्ट है कि कोचिंग संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा का असली उद्देश्य ज्ञान और भविष्य निर्माण होना चाहिए, न कि केवल व्यवसाय। जी नमस्कार, मैं हूं रामानंद कुमार। अभी हम आरपी यादव सर के पास पहुंचे हैं, जो केमिस्ट्री के चर्चित शिक्षक माने जाते हैं। आइए सर से जानते हैं। आज कई मुद्दों पर सर से हमको बात करना है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले बड़ा खुशी होता है हमको, आपके न्यूज़ को हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। अब बड़ा गर्व होता है कि आप समाज हित को लेकर के काफ़ी हमेशा सक्रिय रहते हैं, और जो आप दिखाना चाहते हैं, जो चीज़ को आप कवर करते हैं, बहुतों लोग इस चीज़ को कवर नहीं कर पाते हैं और कवर करने से डरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको इसी प्रकार से सद्बुद्धि दे और हमेशा जनहित में आप काम करते रहे। सर, मेरा पहला सवाल है सर, क्या गरीब किसान के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कि मेरा बात है, तो हमारा प्राइवेट स्कूल नहीं है, मेरा एक कोचिंग है प्राइवेट, और हम लोग कम से कम फीस में जो है बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। और आपका सवाल है कि गरीब किसान जो है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं सकते जी। तब वर्तमान का जो प्राइवेट स्कूल का हालात है, उस हालात को देख करके किसान कहिए या रोजगार नौकरी वाले लोग भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। स्कूल का जो व्यवस्था बनाया गया है वो काफ़ी गंभीर व्यवस्था है। हर चीज़ में कमीशन सेटिंग है। आप जब तक वो कमीशन नहीं दीजिएगा तब तक आपका बच्चा उस स्कूल में दाखिल नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्तमान में जो कहिएगा किसान के बच्चे पढ़ पाएगा, ये संभव नहीं। सर, और मेरा दूसरा सवाल है सर, निजी स्कूलों द्वारा रीएडमिशन एनुअल फी हर वर्ष किताब की बदली कर अभिभावकों का शोषण, क्या सर सही है? देखिए, आपका जो पहला सवाल था, यही सब के कारण बहुतों लोग के बच्चे या गरीब किसान के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक साल रीएडमिशन, प्रत्येक साल एनुअल फीस, प्रत्येक साल किताब को चेंज कर दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी के घर में 2 बच्चा है और एक बच्चा, अगर वो बात पे सर हम आएंगे, वो बात पे आएंगे सर। नहीं, एक सेकंड, थोड़ा। 2 बच्चा है, अगर बच्चा 2 है और कोई 3 में है, वो बच्चा 4 में जाएगा, तो 3 वाला बच्चा का बुक 2 वाले को कम में आना चाहिए। लेकिन प्रत्येक साल ये सब बुक को बदल देता है, जिस परेशानी के कारण बहुतों आदमी जो है अपने बच्चे को उस स्कूल में ये चीज नहीं कर पाते हैं, जिस कारण नहीं पढ़ा पाते हैं। और सर, तीसरा सवाल है सर, मान लीजिए मनीष जी को 5 बच्चे हैं। मनीष जी का आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं है, क्या मनीष जी 3 बच्चे को पढ़ाएंगे, 2 को नहीं? देखिए, पढ़ाने के लिए तो हर माता पिता अभिभावक चाहते हैं कि हमारे पास जितना बच्चे हैं उसको हम बिक करके भी शिक्षा देंगे। नहीं तो सर, ऐसे में कैसे पढ़ाएंगे सर, ये बात बताइए। नहीं, इतना आर्थिक स्थिति लोगों का ठीक नहीं है सर। बिल्कुल, यही कारण अभी भी बहुतों लोग शिक्षा से वंचित और शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जब तक सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाएंगे और सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तब तक ये लूट बंद नहीं होगा। और जब तक यह लूट बंद नहीं होगा, तब तक लोग जो है अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाएगा। यही कारण आज भी किसी घर में अगर 5 बच्चा है तो लोग 3 को पढ़ा पाते हैं, 1 को पढ़ा पाते हैं, 2 को पढ़ा पाते हैं, अब बाद बाकी को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये हम और आपसे कुछ नहीं होगा। सरकार इसके लिए जब कोई ठोस कदम कानून बनाएंगे, तब जाकर के जो है इस तरह के नियम पर बैन लगेगा। चौथा है सर, अभी के दौर में प्राइवेट स्कूल प्राइवेट हॉस्पिटल के तर्ज पर काम कर रहा है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि अभी जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, धन दौलत है, वह शिक्षा और चिकित्सा में पैसा को फंसा रहा है, क्योंकि ये दोनों लूटने का एक बहुत बड़ा जरिया अड्डा है। आप किसी भी लोग को देख लीजिए, पैसा ज़्यादा है तो अस्पताल में इन्वेस्ट कर रहा है, ज़्यादा है तो स्कूल में। ये सभी चीज़ तब बंद होगा जब सरकार इस पर कोई ठोस कानून लागू करेंगे। इसीलिए
हम और आप सरकार से आग्रह करेंगे और विरोध करेंगे तो जरूर है कि ये चीज़ जो है सरकार इस पर कोई एक्शन लेंगे और गरीब आदमी भी तब इसका लाभ ले पाएंगे, अन्यथा आने वाले समय में और भी भयावह होने वाला है।